दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। उन लोगों को लगता है कि बिना मेहनत के ही जो चीज जो सपने वो देख रहे हैं वो एक दिन उनको मिल जाएगी। आप सपने देख रहे हो, जो आपने ड्रीम देखे हैं कि वो उस लेवल तक आप जाओगे, लेकिन वो ड्रीम आपने देखे ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज पर अगर काम करोगे आपको वो सपने जो आप देख रहे हो वो आपके पूरे हो सकते हैं। लोगों को लगता है कि मैं बस ख्याल में सपने, तो कोई देख रहा है कि मैं मर्सिडीज ले रहा हूँ, कोई देख रहा है कि मेरे पास बंगला है, कोई ये चीजें लोग सोचते हैं। लेकिन फिर वो ये भी सोचते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं यार इसमें बहुत पैसा लगता है। आप ये चीज उस मुकाम तक आप पहुंच सकते हो, वो चीजें आपको मिल सकती है, लेकिन कब जब आप उसमें मेहनत लगोगे, आप जी जान लगाओगे उस चीज में, उस काम पर आप फोकस करोगे, जो काम आप करना चाहते हो उस पर आप फोकस करोगे, आप मेहनत करोगे उस फील्ड में जाने के लिए, तो वो चीजें खुद ब खुद आपके पास आएंगी। एक तरफ है विश्वास और एक तरफ है मेहनत। मेहनत और विश्वास, इन दोनों को अगर आप साथ में लेकर चलते हो, कुछ लोग होते हैं कि बस मेहनत करते हैं, आज तक सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो वहीं के वहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं, अभी भी वैसे वही हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मेहनत और विश्वास जब ये दोनों चीजें साथ आ जाती हैं, तब जो काम आप करते हो उस काम में आप बढ़ते जाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकते हो। ये वचन एक इंसान के लिए नहीं है, हर किसी के लिए। लेकिन कौन किसके लिए है? जो इस वचन को अपने जीवन में अमल करेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास कल को बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, इसीलिए लोग मेहनत करते हैं, मैं भी अमीर हूँ, तो अगर आप इस वचन को पर अमल करते हो और विश्वास और मेहनत दोनों को साथ में लेकर चलते हो और अपने काम पर आगे बढ़ते हो, तो उस चीज में प्रभु आपको ब्लेस करता है। वो भी जब आप अपने काम में परमेश्वर को इनवाइट करते हो, आप अपने काम में परमेश्वर को इनवाइट करो। आप जो काम करना चाहते हो, आप जब आप अपने काम पर जाते हो, आप अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, किसी भी फील्ड में करते हो, आप जाते हो वहां पर सबसे पहले आप ज्यादा नहीं 10 मिनट आप ऊपर की ओर अपनी आंखों को ऊपर उठाकर परमेश्वर से अपने हाथों पर आशीष मांगो और परमेश्वर का वचन बोलो कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे खुद में जितने काम है तो हाथ लगा है उन सबों पे यहोवा आशीष देगा। ये काम आप करोगे तो जब आप अपने काम में परमेश्वर को इनवाइट करते हो, तो आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी आपका आसान होता है। आपको पता नहीं लगता कि आपका काम, आप जो काम नहीं कर सकते वो आपको कहाँ से आ गया, कैसे आ गया आपको, क्योंकि तब पवित्र आत्मा आपके साथ होता है और परमेश्वर आपको गाइड करता है। अगर आप कहीं पर कंप्यूटर का काम कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता कि मुझे कैसे चलाना है, लेकिन जब आप उस काम में उस फील्ड में जा रहे हो, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, अपने हाथों पे आशीष मांगोगे, पवित्र आत्मा आपके साथ आएगा। आप जब उस काम में हाथ लगाओगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, वो काम आपका आगे बढ़ता जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा आप कितनी जल्दी उस चीज को सीखते हो, आपके अंदर कितनी जल्दी वो चीजें घुस जाती हैं जो चीजें आपको आगे चलकर आशीषित करेंगी। डेली आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपको पवित्र आत्मा को अपने काम में परमेश्वर को इनवाइट करना है। चाहे अगर आप सिंगिंग करते हो और आप सिंगिंग करने से पहले परमेश्वर को इनवाइट करते हो, तो आपकी जो आवाज है उस आवाज को परमेश्वर आशीषित करेगा और आपका गला, आपके गले से ऐसे ऐसे सुर निकलेंगे, लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन कब जब आप उस चीज पर परमेश्वर को इनवाइट करोगे, मेहनत करोगे। देखिए, मैं भी और आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो कि बिना मेहनत किए कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो कि आज मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, एक टाइम पे ये आपको धोखा देके चले जाएंगे, आपको एक टाइम पे आपसे दूर हो जाएंगे। अपने अपने काम में सारे बिजी होंगे, जब लोगों के पास काम आ जाएगा सब अपने अपने काम में बिजी होंगे, फिर आपके काम नहीं आएंगे। आपके काम आप, परमेश्वर आ सकता है आपके काम, आपका शरीर आएगा, परमेश्वर ही आपकी हेल्प करेगा। तो परमेश्वर हेल्प कैसे करेगा? परमेश्वर ने जो टैलेंट आपको दिया उस टैलेंट को आप दिखाओ लोगों को। आप बताओ कि आपके पास ये टैलेंट, ये हुनर है, आप उस चीज में आगे आओगे तभी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तोड़ा हर किसी को मिला है, परमेश्वर ने हर किसी को तोड़ा दिया है। लेकिन अगर आप उस तोड़े को, आपके पास सिंगिंग का तोड़ा है, आपके पास बिजनेस करने का तोड़ा है, आपके पास स्पीच का तोड़ा है, आप अच्छा स्पीच दे सकते हो, आप, आपके पास मोटिवेशनल करने का तोड़ा है, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, तो आप इस चीज में अगर आप, आपके पास तोड़ा है, अगर आप इस चीज को छिपाओगे, अपने अंदर ही रखोगे, दुनिया के सामने नहीं लाओगे, तो आप कैसे आशीषित हो सकते हो? आपको अगर अपनी लाइफ में सपनों को पूरा करना है तो उस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे कोई भी चीज नहीं मिलती है। क्या लिखा? कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो वो चीजें जो आप चाहते हो आपको कैसे मिलेगी? आपका भी परिवार है, आप भी चाहते हो कि जो खुशी आप उनको देना चाहते हो वो उनको मिले, लेकिन बिना मेहनत किए वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी।
परमेश्वर भी बिना मेहनत किए आपको नहीं देगा। मैंने कहा विश्वास और मेहनत दोनों को साथ लेकर चलोगे, आप परमेश्वर के वचन में होकर दोनों को साथ लेकर चलते हो, तो वो चीज़ें आपके जीवन में आशीषित होती है। आपका हर काम ब्लेस होता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, विश्वास रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को ध्यान से आप इन चीज़ों पे आप मनन करना और परमेश्वर के वचनों को आप साथ लेकर चलते हो, तो आप देखो परमेश्वर के साथ हर काम संभव है। असंभव को भी परमेश्वर संभव करना जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है, "जो कार्य मनुष्य के लिए संभव है, मेरे लिए संभव है।" तो आपको लगता है कि भई ये गाड़ी मेरे लिए मेरी औकात से बाहर है, मैं नहीं खरीद सकता इस गाड़ी को, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर के लिए तो पॉसिबल है। उस मुकाम पे तो परमेश्वर आपको लेके जाएगा, लेकिन तभी लेके जाएगा जब आप उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आप उस चीज़ में अगर हाथ डालोगे, उस चीज़ में आप मेहनत करोगे, तभी वो आपको मिलेगी। तो मेहनत ज़रूरी होती है। आज की जो जनरेशन है, आगे चलकर जब ये आगे की जनरेशन जो आ रही है, आगे चल के महँगाइयाँ बढ़ेंगी। जो सामान आपको आज ₹100 में मिल रहे हैं, कल को वो ₹1000 में मिलेंगे। तो उस टाइम पर अगर आपको उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप हो सकता है आप 10,000 के काम में आप 10,000 सैलरी पे काम कर रहे हो। आप ये ना सोचो कि मुझे बड़ी सैलरी चाहिए तो मैं बड़ा धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती है, धीरे-धीरे होता है। वो 10,000 की सैलरी में आप काम कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस आपको धीरे-धीरे होगा, धीरे-धीरे आपकी सैलरी परमेश्वर इंक्रीज़ कराएगा, आपको धीरे-धीरे बेटर से बेटर काम परमेश्वर देता रहेगा। लेकिन हर फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर ने हर किसी के लिए कॉलिंग रखी रहती है, लेकिन वो कॉलिंग भी आप वो कॉलिंग तो आपको उस टाइम समझ आएगी जब आपका टाइम होगा। आपको एकदम से तो किसी को समझ आता नहीं कि एकदम से किसी को पता नहीं चलता कि मेरी कॉलिंग क्या है। लेकिन जब आप बाकी के काम करते हो, उन काम में अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, तब परमेश्वर आपको वो चीज़ें बताता क्या है, आपको गाइड करता है, अब आपको क्या करना है, आपका अगला स्टेप क्या है, वो चीज़ परमेश्वर आपको बताता है। देखिए, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से काम करोगे, किस तरीके से आपको तैयार होना अपनी लाइफ में। मेरा काम वो है आपको वो चीज़ें बताना कि जो आपके लिए राइट है, आपके लिए सही है। क्योंकि अभी के टाइम पे लोग ये चीज़ें सोच कर चल रहे हैं कि बिना मेहनत किए सब कुछ हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी हर ज़रूरतें आप अपनी हर ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। अभी आपके पास पैसे नहीं है, आपके लाख टेंशनें आपके दिमाग में होंगी। याद रखना, वो टेंशन जब जो पैसे से रिलेटेड हो, तो जब आपके पास पैसा आ जाएगा फिर आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि पर पैसा और परमेश्वर देखो दोनों एक साथ नहीं रहते। धन भी परमेश्वर ने ही बनाया है। अगर परमेश्वर ने धन नहीं बनाया होता तो प्रभु अपने वचन में परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा होगा कि उसके दाएँ हाथ में दीर्घायु और उसके बाएँ हाथ में धन और महिमा। परमेश्वर ने कहा है कि पहले मेरे राज्य की खोज करो। तो ये चीज़ें जिन चीज़ों के पीछे आप अभी भाग रहे हो, वो चीज़ें आपको खुद मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इन चीज़ों के पीछे भागो। मैंने कहा विश्वास और मेहनत। विश्वास क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर और अपनी मेहनत को आप कंबाइन करोगे, साथ लेकर चलोगे, तो हर बड़े से बड़ा काम भी आप करके दिखाओगे। आप हर असंभव आपके लिए संभव होगा। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। तो आपको ये नहीं कि बस आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और परमेश्वर को याद ही नहीं कर रहे हो। मैंने कहा परमेश्वर और मेहनत दोनों विश्वास और मेहनत दोनों साथ में लेके चलो। जब विश्वास साथ में लेके चलोगे तो विश्वास में परमेश्वर के वचन आते हैं, परमेश्वर के जो वचन कहते हैं, वो विश्वास में आता है। तो आप वो विश्वास करके चलोगे और दूसरा डिक्लेयर करोगे अपने लिए कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे खेतों में जितने काम है तू हाथ डालेगा, उस पर यहोवा आशीष देगा। तो वो चीज़ आप डिक्लेयर करोगे, बोलते जाओगे अपने लिए। एक होता है कि आप डेली बोल रहे हो और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी नहीं होंगी। लेकिन आप बोल रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे आपकी लाइफ में होती रहेंगी। आपको पता नहीं लगेगा कब हुई। आपकी हैबिट बन जाएगी वो बोलने की, जैसा बोलोगे वैसा होगा। लेकिन मेहनत भी ज़रूरी होती है आज के टाइम में जीने के लिए। इस दुनिया में अगर आपको राजा की ज़िंदगी जीनी है, अगर आप चाहते हो कि मैंने यहाँ गरीब ही रहना है, मिडिल क्लास में ही रहना है, तो आप ना करो मेहनत। लेकिन अगर आपको इस टाइम में ये जो लाइफ है, इसमें आपको बेटर ज़िंदगी जीनी है, हर कोई इंसान चाहता है कि मैंने अपने परिवार को बेटर लाइफ देनी है, बेटर लाइफ मैंने जीनी है, अपने बच्चों को, आगे की जनरेशन को। तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ भी चीज़ नहीं है। तो ये आप मैंने बातें आपको जो बताई हैं, ये सच में रियलिटी है। ये कोई फेक बातें नहीं है, रियलिटी है। आप बहुत लोगों से ये बातें सुन चुके होंगे कि बिना मेहनत किए कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो जब कर्म और विश्वास दोनों को साथ लेके चलते हो तो हर असंभव भी आपके लिए संभव हो जाता है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई है। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं भी नॉर्मल आपकी तरह इंसान हूँ। मैं भी अपने काम के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जो काम में परमेश्वर ने मुझे सौंपा, उस काम में मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेगा। आप भी ऐसे ही अपने काम में हाथ लगाओ, अपने काम में आप बढ़ते जाओ, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। आलस देखो, अगर आप शरीर की सुनोगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे।
आत्मा की सुनोगे तो आपका शरीर भी फिर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। शरीर इंसान के कंट्रोल में नहीं रहता, इंसान को खुद अपने शरीर को अपने कंट्रोल में लाना पड़ता है। तो शरीर को कंट्रोल में लाना है तो आत्मा की सुनो। आपका जो काम आपसे नहीं होता जाता आप करो, वचन बोलो कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपका शरीर भी एक्टिवेट हो जाएगा। आप फुर्ती तो आपके अंदर है, आपके अंदर फुर्ती है, जोश है, हिम्मत है, लेकिन जब काम करने की बारी आ जाती है सब लो होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आपको अपने आगे के लाइफ को बेटर बनाना है तो उसके लिए मेहनत करो। अपने शरीर की ना सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। तो आत्मा की सुनो, आत्मा की सुनोगे तो आप आगे बढ़ोगे। दिल की भी मत सुनो, आत्मा की सुनो, आप आगे बढ़ोगे, अपने सपनों को पूरा कर दिखाओगे। तो ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड में, अपने रिश्तेदारों में वीडियो शेयर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभु आपको भी आशीष देगा और उनको भी आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।